हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। 2017 में जब ये वाली टाटा नेक्सॉन आई थी ना, तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा धमाका कर देगी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और साथ में टाटा की किस्मत भी पलट देगी। उसके बाद एक और फेसलिफ्ट आ चुका है, और अब एक और फेसलिफ्ट आने वाला है टाटा नेक्सॉन का, और बहुत ही ज्यादा उसकी वेट कर रहे हैं हर कोई, जो भी गाड़ियों को पसंद करता है, जिसको भी गाड़ी लेनी है। तो आज उसी पे बात कर लेंगे, अब तक क्या इन्फॉर्मेशन आई है नई टाटा नेक्सॉन को लेकर, और बहुत ही बढ़िया वाली इन्फॉर्मेशन आई है। बहुत सारे चेंजेस हैं, क्योंकि जब भी गाड़ी का फेसलिफ्ट आता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। लेकिन आप इस गाड़ी को ना एक किस्म से न्यू जनरेशन भी मान सकते हैं, जिसमें लगभग सब कुछ अंदर बाहर, इंजन तक चेंज कर दिया गया है, ट्रांसमिशन तक चेंज कर दिया गया है। तो आपको इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना प्राइस हो सकता है, कब तक ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है, उन सब चीजों की बात कर लेते हैं। अब देखिए, आपको मेन चीज बता देता हूँ, ये गाड़ी जो है ना, कर्व कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। मतलब वहां से बहुत ज्यादा डिजाइन एलिमेंट इसने उठाए हैं। टाटा की कर्व बहुत टाइम पहले दिखाई थी, इलेक्ट्रिक में भी दिखाई थी, पेट्रोल डीजल वाली भी दिखाई थी। तो वहां से उठाकर पहले ही आपने देखा होगा इस टाइप का सेटअप आता था हर जगह पर, लेकिन अब पूरा का पूरा सेटअप चेंज कर दिया है। टाटा ने उसको लीड किया था। डीआरएल सुपर की तरफ आ जाते हैं, नीचे की तरफ हमें हेडलैम्प्स का जो डिजाइन है ना, वो देखने को मिल जाएगा। और कर्व को आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप का कर्व में दिखाया गया था। और अब जो इमेजेस आई हैं टाटा नेक्सॉन को लेकर, उनमें भी आपको कुछ इसी टाइप का डिजाइन जो है देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट है, और लगभग आप इसको ये मान सकते हैं कि ये वाला डिजाइन आने वाला है। सामने का जितना भी आप ग्रिल बोल सकते हैं, वो पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है। 360 डिग्री कैमरा भी उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब इस सेगमेंट में 360 डिग्री कैमरा आम हो गया है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर कनेक्टिंग सामने की तरफ जो डीआरएल्स होते हैं ना, कनेक्टिंग भी मिल सकते हैं। इनको लेकर अभी कुछ भी शॉर्ट शॉर्ट नहीं कहा जा सकता, या फिर सिंगल अलग अलग भी मिल सकते हैं, जैसे हमें मिलते आए हैं। वही डीआरएल्स का भी काम करेंगे, और वही जो है इंडिकेटर का भी काम करेंगे, जिस तरीके से हमने हैरियर वगैरह में ऑलरेडी देखा है। जब साइड की तरफ जाते हैं, तो वहां पर भी आपको मेजर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जिस टाइप के कर्व के हमें ओआरवीएम्स देखने को मिलेंगे, कुछ उसी टाइप के हमें टाटा नेक्सॉन के नए वाले के भी देखने को मिल जाएंगे। एलॉय व्हील्स का डिजाइन हर कोई चेंज करता है, चाहे फेसलिफ्ट है चाहे न्यू जनरेशन है, यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगे। डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, और वो स्टार टाइप जब चलेंगे तो आपको स्टार जैसी जो है फीलिंग दिखाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टार चमक रहे हैं। अब सामने हो गया, साइड में हो गया, पीछे की तरफ चलेंगे। आपको पता है कनेक्टिंग टेल लाइट का टाइम चला हुआ, तो ये गाड़ी भी कनेक्टिंग टेल लैंप्स हमें दे देगी, जो बिल्कुल ऑल द वे कनेक्ट हो जाएंगे। काफी अच्छे लगेंगे, पहले भी काफी अच्छे लगते रहे हैं। टाटा अब जो है काफी अपना बहुत सारे चेंजेस करती है एक्चुअली अपने इंटीरियर एक्सटीरियर को लेकर, और स्टाइल की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। अब उस स्टाइल से जुड़ा हुआ एक और चीज आ जाएगी, वो है हमारा रियर वाइपर, जो कि छुपा हुआ होगा पीछे जो स्पॉइलर है उसके नीचे। जब तक वो ऑपरेशनल नहीं होगा, पता नहीं लगेगा कि वाइपर कहाँ पर छुपा रखा है। अब मेन चीज आ जाती है गाड़ी का इंजन और गाड़ी का इंटीरियर। काफी सारी स्पाई इमेजेस में आपने भी देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। पहले आप देखिए कर्व का, जो कर्व कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, उसका स्टीयरिंग व्हील कुछ इस टाइप का दिखाया गया था, और कुछ इसी टाइप का आप देखिए टाटा नेक्सॉन की जो इमेजेस निकल कर आई हैं, उसी टाइप का कुछ दिख रहा है। हालांकि काफी कम चांसेस हैं कि ये टच मिले, क्योंकि बहुत बार बोला गया है इसके ऊपर जो लोगो है ना, वो इल्यूमिनेट हो सकता है। जब आप गाड़ी ऑन करेंगे तो टाटा का लोगो हो सकता है वहां पर इल्यूमिनेट करे, एक एलईडी में वो बनकर आ जाए। और हो सकता है साथ में इस पर टच कंट्रोल भी दिए जाए, लेकिन टच कंट्रोल नहीं दिए जाएंगे, वो बटन फिजिकल ही रहेंगे। टाटा का लोगो हो सकता है वो जब आप गाड़ी ऑन करेंगे इल्यूमिनेट हो जाए। साथ में जो एमआईडी है, या क्लस्टर हम जिसको बोल देते हैं, वो भी हमें फुल्ली डिजिटल अब मिल जाएगा, और काफी फ्यूचरिस्टिक, मतलब बहुत बढ़िया मिलेगा, रिस्पॉन्सिव मिलेगा, काफी अच्छा मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों टाइप से मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। इंटीरियर जो अभी आपको ये इस कलर का दिख रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि ये वाला कलर जो है कैरी किया जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि ये भी कुछ ना सीट्स जो है हमारी कवर की गई हैं, और इनके नीचे कुछ और कलर निकल सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग कलर है, सबको पसंद नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कलर है एक्चुअली। अगर मैं सही बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला कलर आएगा।
या फिर हो सकता है कि बहुत सारे कलर इंटीरियर में भी दिए जाएं जो सीट्स को लेकर हैं, उसमें से हो सकता है ये कलर हमें मिल जाए। फिर जितना भी डिजाइन है, लेआउट है डैशबोर्ड का, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और फिजिकल बटन्स ना के बराबर, शायद आपको एक भी फिजिकल बटन ना मिले। नई टच स्क्रीन 10 इंच की आ जाएगी, हमने ऑलरेडी देख लिया है, नेक्सॉन ईवी में भी एक्चुअली वो आ चुकी है। तो वो वाली टच स्क्रीन आ जाएगी, उसी में हमें 360 डिग्री कैमरा वगैरह आ जाएगा, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, पहले से ही काफी अच्छा है, उसको और थोड़ा इंप्रूव किया जाएगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आ जाएंगे, वायरलेस चार्जिंग सिस्टम आ जाएगा, गियर लीवर का डिजाइन भी चेंज हो सकता है, और जो ऑटोमेटिक है उसमें हमें गियर लीवर और भी छोटा, और भी मतलब अट्रैक्टिव, बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है। अब फिजिकल बटन तो गायब हो गए हैं, वहां पर शायद ही हमें कुछ मिले। एक पूरा का पूरा टच कंट्रोल लेआउट आ जाएगा, लॉक अनलॉक हम गाड़ी को वहां से कर सकते हैं, एसी कंट्रोल कर सकते हैं, 360 डिग्री कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वहीं पर मिल जाएंगी। हालांकि टच का मैं इतना बड़ा फैन तो नहीं हूं, लेकिन अब नई चीज आई है और जो आई है वो हमें यूज करनी पड़ेगी, और जब गाड़ी आएगी, चलाएंगे, यूज करेंगे, तब पता लगेगा कितना यूजेबल ये चीज है और कितना यूजेबल नहीं है। फिर इंजन की अगर बात करें तो टाटा का ना आज के टाइम पर थोड़ा सा ड्रॉबैक यही रहता है कि इंजन जो है वो 3 सिलेंडर इंजन आते हैं और नॉइजी इंजन होते हैं, कम पावरफुल है, लेकिन पावरफुल कम नहीं है। अब जो इंजन आएगा वो भी 1.2 लीटर टर्बो में ही आएगा, नया पेट्रोल इंजन आएगा, उसकी पावर थोड़ी बड़ी होगी। 3 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर है उसका अभी कुछ भी नहीं पता है। और हालांकि अब जो BS6 फेज 2 है ना, उसके बाद इंजन काफी रिफाइंड हो गए हैं, और अगर नया इंजन आ रहा है, अगर वो 3 सिलेंडर भी आएगा तो काफी रिफाइंड मिलेगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। साथ में डीजल भी आएगा, डीजल में ऑलरेडी जो चल रहा है वही वाला इंजन आएगा, बहुत ही प्रॉमिसिंग इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वही वाला इंजन जो है कंटिन्यू टाटा डीजल में एक्चुअली करेगी। फिर मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा 6 स्पीड, और 6 स्पीड DCT आएगा, जिसको टाटा DCA बोलती है, हमने ऑल्ट्रोज में भी देखा है। AM10 का थोड़ा लैगी है, तो DCT को लेकर आएंगे, बड़े फटाफट फटाफट गियर चेंज हो जाएंगे, और उसके साथ ही हमें स्टीयरिंग व्हील पर अंदर की तरफ पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाएंगे। DCT पहले इतना फास्ट है, आप उसको अपनी उंगलियों पर नचाएंगे तो और भी जबरदस्त चीज ये हो जाएगी। अब इतनी सब चीजें आने के बाद इस गाड़ी का प्राइस कितना होगा, इसके लिए इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 8.25 लाख रुपए, मतलब 8.25 या 8.30 के आसपास से गाड़ी शुरू हो सकती है। साथ में सेफ्टी को लेकर हो सकता है कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए जाए, क्योंकि अब हर कंपनी जो है अपने इससे कम सेगमेंट में, एक्स्ट्रा में हमने देखा है 6 एयरबैग आ गए हैं, स्टैंडर्ड है। तो नेक्सॉन तो जानी जाती है अपनी सेफ्टी को लेकर, तो हो सकता है इसमें 6 एयरबैग हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड कर दिए जाए। फिर जो हमारा बिल्कुल बेस वेरिएंट है, उसमें कुछ और फीचर्स भी ऐड कर दिए जाएंगे, नया इंजन आएगा, तो 50,000 रुपये बढ़ना बिल्कुल लाजमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए आपको रुकना भी चाहिए, क्योंकि नया डिजाइन जो है ना वो काफी अच्छा लग रहा है, काफी सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे, और जो सेफ्टी फीचर इंक्रीज होकर आएंगे उसको आप आफ्टर मार्केट भी नहीं करा सकते, इवन टाटा से भी नहीं करा सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप रुक सकते हैं, आपको जल्दी नहीं है, तो आपको बिल्कुल रुकना चाहिए। लॉन्च कब होगी? बहुत सारे रूमर्स बोल रहे हैं कि ये मिड सितंबर या अक्टूबर के आसपास लॉन्च हो जाएगी, मतलब फेस्टिव सीजन से पहले। और अगर फेस्टिव सीजन से पहले ये लॉन्च नहीं हुई, फिर ये जाएगी नेक्स्ट ईयर के लॉन्चिंग में, उसके बाद फिर ये लॉन्च इस साल तो नहीं होने वाली है। तो ये 2 स्लॉट आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके पास इतना टाइम है तो आपको यस डेफिनेटली इंतजार करना चाहिए। कौन सी चीज आपको नई टाटा नेक्सॉन की, जो अब तक जितने आपने इमेजेस देखे उनमें कौन सी सबसे बढ़िया लगी, वो भी आप बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।